नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जहां हजारों कंपनियां हैं और लाखों मजदूर लगातार काम करते हैं। और इसी बीच आए दिन या कहें तो साल भर में दर्जनों ऐसी खबरें आती हैं जब किसी श्रमिक की, किसी मजदूर की कंपनी के भीतर काम करने के दौरान मृत्यु हो जाती है। और फिर लड़ाई चलती है, मुआवजे की तमाम खींचतान चलती है और कई श्रमिक नेता और मजदूर नेता इस मामले में संलग्न होते हैं और फिर बातें चलती हैं कि भाई किसी तरह का मुआवजा दिया जाए। मुद्रा स्टील कंपनी का नाम है, सेक्टर नंबर 3 इंडोरामा में कंपनी स्थित है। और ऐसा ही वाकया यहाँ पर हुआ जब एक श्रमिक की मौत एक कंपनी के गेट पर हो गई। क्या मामला था, उनके परिजन हमारे साथ हैं। कल से लेकर अब तक लगातार कंपनी से वार्तालाप चल रहा था, प्रदर्शन किए गए और उसके बाद फिर एक नतीजा निकला। कितना संतुष्ट परिवार है, क्या चल रहा है मन में। 2 बेटियां हैं, लड़का है, क्या जिम्मेदारी है एक माँ की और कैसे निभाई जाएगी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अभय प्रताप सिंह। क्या हुआ था, कैसे आपको जानकारी मिली कि आपके पिता थे, पिता की मृत्यु हो गई है और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? नहीं, हम कंपनी में थे तो मम्मी का फ़ोन गया, बोले कि कंपनी से कुछ लोग आए हैं और आके मिल लो। तब मैं आया, वहाँ से आया तो 2 लोग कंपनी के थे, बोले कि 1.5 घंटे से तुम्हारा रूम ढूंढ रहा हूँ और रूम नहीं मिल रहा है और अभी मिला है, चलो पापा के चोट लग गई है। वहाँ कुछ नहीं बताया, गाड़ी पे मैं बैठ लिया, मैं कहा चलो ठीक है चलो। और उसका बाद वहाँ जाके दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे कि पता नहीं चला है और संभाल लेंगे, ये कर लेंगे। तो मैं बोला कि आपस में बात कर रहे हो, पापा का हुआ, एक बार मेरा बात तो करा दो। कोई कुछ नहीं बात कराया। वहीं इंदौर में 2 घंटे तक हमको इधर उधर घुमाते रहे। फिर उसके बाद पापा का फ़ोन था इन लोगों के पास जो हॉस्पिटल में लेके आए थे पापा, तो उनका फ़ोन पापा का ट्राई कर रहे थे, बार बार हेलो हेलो करके काट दे रहे थे। वो पूछा एक बार कि कैसे हैं, तो बोला ठीक हैं, छोटी सी चोट लगी है। ये लोग यहाँ तक कुछ नहीं बताए। जब वहाँ पहुँचने वाले हुए तब बोल रहे हैं कि ये गेट लग गया है और थोड़ा सा चोट आया है। वहाँ जाके हॉस्पिटल में गया तो वहाँ भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर जाके देखा तो पापा ऐसे पड़े हुए थे, कोई इलाज नहीं हो रहा था। ऐसा एक रुई रखा हुआ था, पूरा ब्लड बाहर गिर रहा था नीचे, बस। तब तक उनकी डेथ हो चुकी हाँ, मैं गया हूँ तो वहाँ वो नहीं थे। एक बार भी ये लोग नहीं बताए हमको। परिवार में कितने सदस्य हो आप लोग? टोटल 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। अभी कंपनी से जो वार्तालाप हुआ है तो उस दौरान किस तरह की सुविधाएं आपको देने की बात की गई? कुछ नहीं, बस वही 3 लाख रुपया दोनों का करवा दिए हैं और बोले हैं कि एक नौकरी देंगे, उसका कोई वो नहीं है। बोले 6 लाख रुपए दोनों को, 3-3 लाख रुपए? हाँ, 6 लाख रुपया दोनों को, 3-3, बस। ठीक है। आपका क्या नाम है? आप पढ़ती हैं कि काम करती हैं, कहीं क्या करती हैं? कौन सी क्लास में हो आप? 10th क्लास में हो आप। अभी जिस तरह से सारी चीज़ों में मुझे एक तो खेद है कि आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन कंपनी प्रबंधन का जो रवैया रहा है वो कैसा रहा है आप लोगों के साथ? मेरे पापा हमेशा बताया कि अच्छा था। अभी आप लोगों से बातचीत के दौरान इन लोगों ने कैसे बातचीत की, ठीक करी या फिर किसी तरह की परेशानी? कोई से बात नहीं हुआ, बस यही लोगों से बात हुआ। कंपनी प्रबंधन कैसे बातचीत कर रहा था, कैसे डील कर रहा था आप लोगों के साथ? बस इधर उधर घुमा रहे थे। अभी तो बोले हैं कि कर दे रहा हूँ, कल से घुमा रहे थे। कल वहाँ एम्बॉय में ले गया था पोस्टमार्टम के लिए, तो ये लोग बोले कि ठीक है कंपनी आओ। तो हम लोग वहीं रुके हुए थे, तो कंपनी आए, अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 4 घंटे यहीं तक बैठाए रहे। उसके बाद फिर हम लोग थाने पे लाके गाड़ी वाड़ी सब खड़ा कर दिया, सारा बॉडी वॉडी सब। तब उसके बाद ये लोग 2 आदमी गए, तब वहाँ अंदर वो साहब बोले 40,000 अभी दे दो, 1 लाख बाद में डालना। तो मैं बोला साहब आपको इतने में हो जाएगा, आप कुछ करवाइए। तो बोल रहे हैं मैं नहीं बोल सकता हूँ, वहाँ से भेज दिया। मुझे ये बताइए कि एक अगर बात करें, आपके परिवार में 5 लोग हैं, कितनी बहनें हैं आपकी? 2 बहनें और हैं। काम करने वाले लोग अब कितने हैं आपके यहाँ पर? 2 लोग हैं बस। 2 लोग हैं। आप भी काम करते हैं? हाँ, एक एजेड आदमी है, उनका बस 2-2.5 साल और बस, ज़्यादा वो कहाँ कर पाएंगे वो अब। तो अभी जो आगे का घर चलाना है या जो स्थितियां हैं, बहनों की शादी है, पढ़ाई है, उन चीज़ों में किस तरह आप इसे देखते हैं? क्या दिक्कतें आने वाली हैं या कैसे सुलझेंगे इन चीज़ों से? सब दिक्कतें क्या होगा इसमें, शादी। क्या नाम है आपका? अभय प्रताप सिंह। तो ये अभय प्रताप सिंह हैं जो बेटे हैं मृतक के। और आप देख सकते हैं, देखिए किसी के भी दर्द को ऐसे कैमरे पे बयां कर पाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन सवाल जो मैं काफ़ी वर्षों से अपनी पत्रकारिता के दौरान पूछता रहता हूं कि श्रमिक कानून बने हुए हैं,
कंपनी प्रबंधन उन कानूनों को फॉलो करता है या नहीं करता है, क्यों जब मुआवजा दिया जाता है तो यूं घुमा कर दिया जाता है, क्यों प्रदर्शन करने पड़ते हैं, क्यों ऐसे लोगों का दर्द नहीं समझा जाता है। 3-3 लाख रुपए दोनों बेटियों को दे दिया गया है, लेकिन इनके पिता को इन्हें वापस नहीं किया जा सकता है। ये सच्चाई है। और अब किस तरह से इनका घर और किस तरह से इनका परिवार पलेगा, ये देखने के लिए कोई भी नहीं जाएगा। शायद मैं भी ना जा पाऊँ, लेकिन ये सवाल अपने आप में बार बार पूछा जाएगा कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिसे श्रमिकों का शहर कहा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगभग हजारों कंपनियाँ हैं, लाखों मजदूर हैं, उनकी ज़िंदगी जब दांव पर लग जाती है तो किस तरह से कंपनी प्रबंधन पेश आता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, मैं हूँ हरकेश द्विवेदी और आप देख रहे थे एचकेडी वर्ल्ड। शुक्रिया। ये सब आज जो वाकया हुआ था, कंपनी में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, मृतक का मामला था, कुछ मुआवजा कंपनी की तरफ से दिलवाया गया है, क्या माजरा है? योगेंद्र सिंह राजपूत की मौत परसों उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके कारण हो गई थी। उसमें उसके परिजनों को जो भी शासकीय सहायता जो इंश्योरेंस की तरफ से मिलती है और वो जो मिलती है वो सब अपनी जगह मिलेगी। उसके अतिरिक्त कंपनी प्रबंधन की तरफ से दोनों बच्चियों के नाम पे उन्होंने 6 लाख रुपए इनकी पत्नी की स्वीकृति से उनके बेटे अभय के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जो हमको सबको उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है जी। और इस प्रकार 6 लाख रुपए इनके ट्रांसफ़र कर दिए गए। बाकी जो और फैसिलिटीज़ हैं कंपनी के प्रबंधन की तरफ से, वो जो रूल्स रेगुलेशन है उनके मुताबिक इनको और दी जाएगी। परिजनों से आपने बात करी, क्या परिजन कंपनी प्रबंधन के इस आश्वासन से संतुष्ट हैं जो दिया गया? में उनकी पत्नी मेरे बाजू में खड़ी, इनका नाम कल्पना है, बेटा भी यहीं खड़ा है पास में। आप चाहें तो इनसे पूछ लीजिए, कल्पना खड़ी है बाजू में। जी, ठीक।